आप लोग जगन्नाथ जी जाया करो, जैसे आपके बेटा बेटी से आप फुर्सत हो गए शादी विवाह से और आपका बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापा मतलब 50-60 साल में ना हाथ पांव ठीक चलते हैं। आप सोचो कि बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में चल ही नहीं पाओगे। 80 साल में क्या चलोगे? 80 साल में जगन्नाथ जी जाओगे तो वहां कहां चलोगे? जब तक हाथ पांव सलामत हैं जाओ, सब दर्शन करे आओ, समय गुजारो तीर्थों में थोड़ा थोड़ा। कभी कभी घर आओ, महीने 2 महीने में घर आओगे तो बहू भी बादाम का हलवा खवाएगी। घर में ही पड़ी रहती हो तो बहू को भी लगता बुढ़िया घर पे ही रहती, जाती नहीं कहीं। सम्मान थोड़ा बढ़ेगा, कहीं जाओगे आओगे, है ना। और ये बुढ़ापे में ना बूढ़े लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं, हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा। बूढ़े बूढ़े पुरुष, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां गलतफहमी पाले बैठी हैं कि हमारे बाद हमारे पोते का, हमारे पोतन पोती का, हमारे नाती पोते संती अंती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। सब बढ़िया होगा, आप तो मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। बताओ, तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, क्या बिगड़ा बताओ? किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। एक दादी बोली मेरा पोता तो मेरे बिना खाता नहीं है। हाँ, सोचो ये दादी जब मर जाएगी तो पोता भूखा ही रहेगा फिर इसका। कितनी गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जरूरत किसको है? फटाफट उत्तर दो। आपकी जरूरत किसको है? उत्तर दो। जो ये घमंड पाले बैठे हो ना, हमारे बाद क्या होगा? तुम्हारे बाद दीपावली भी होगी, होली भी होगी, तीज त्योहार भी होंगे, कुछ ना रुकेगा। 13 दिन बाद लौट के आना, रसगुल्ले खा रहे होंगे लोग। जो तुमने गलतफहमी पाल रखी है, हमारे बाद क्या होगा? सब बढ़िया होगा। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। आप तो अपनी तैयारी करो, गोविंद का चिंतन करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, बस। करदम जी महाराज घर से निकल गए। माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरे मन को शांति कैसे मिले? अच्छा ये बताओ, शरीर अशांत होता है कि मन? जोर से। आपको परेशान कौन करता है? पड़ोसी, बेटा बेटी, पति पत्नी या मन? सबकी परेशानी का कारण कौन है? मन। सबको परेशान करने वाला मन है। यदि आपका मन आपके वश में है तो आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, और आपका मन आपके वश में नहीं है तो आपसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप अच्छे हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बुरे हैं। सारा खेल मन का है, इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बहुत चंचल है, मन अशांत है। आप में से कितने लोग अपने मन को शांत करना चाहते हैं? मैं आपको उपाय बता सकता हूं। ये भागवत जी की कथा है, भागवत जी का विषय है, और ये सांख्योपदेश है। ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये भागवत जी की कथा ही है। आप ये ना सोचना कि महाराज जी क्या सुना रहे हैं। क्या करें, आप लोगों को राजा रानी की कहानियां सुनने की आदत हो गई है। ये भागवत जी का बहुत गहरा, बहुत मार्मिक तत्व है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं। इसे कहते हैं सांख्योपदेश। कौन सा उपदेश है ये? सांख्य। अब ये सांख्य ज्ञान आपको कपिल भगवान माता देवहूति को देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अमल कीजिएगा, अच्छा लगेगा। विषय बहुत कठिन है, पता नहीं आप कितना समझ पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। सुनिएगा। बताओ, हमें अशांत कौन करता है? मन। आप में से कितने लोग अपने मन को शांत करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं? मैं उपाय बता दूं। कपिल भगवान अपनी मां को उपाय बताते हैं। मां,
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकाः, माँ सत्संग करो। और मन को वश में करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। मन को वश में करने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास। छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या पहली बार स्कूल जाने वो मन से जाता है? छोटा सा बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ जबरदस्ती उसे स्कूल जोर से भेजती है। माँ नहीं जाता है बच्चा तो मार मार के भेजती है। लड्डू गुजिया का लालच देकर भेजती है, तेरे टिफिन में लड्डू रखूंगी, चला जा। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता पर माँ जबरदस्ती मार मार के भेजती है, और फिर वो बच्चा स्कूल जाते 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 एक दिन वही बच्चा पढ़ लिख करके बड़े बड़े पदों पर जाता है और देश की सेवा करता है। पहले मन नहीं लगता था उसका स्कूल जाने में, पर माँ ने जबरदस्ती कहा कि जाना पड़ेगा। बच्चे की एक ना चलने दी, बच्चा बहाना बनाया, बुखार आ गई, मुझे नींद आ रही है, मैं ये हूं, रो रहा है, माँ रोता रोता मारती है दो चार, फिर भी भेजती है। बस यही सिद्धांत है। तुम्हारा मन भी बच्चा है, भगवान में लगाओगे नहीं लगेगा। तुम्हारा मन भगवान में लगाओगे नहीं लगेगा। वो भी जिद करता है छोटे से बच्चे की तरह, नहीं लगूंगा भगवान में, नहीं करूंगा भक्ति, कहां तुम फंसा रही हो मुझे या फंसा रहे हो मुझे। उसी तरह जिस तरह माँ ने थप्पड़ मार मार के बच्चे को भेजा विद्यालय स्कूल, अंत में बच्चा पढ़ लिख के होशियार हो गया। आपका मन ना लगे, आपका मन कितना भी चंचल हो, फिर भी आप अपने विवेक से अपने मन को कंट्रोल करो और हर गलत जगह से मन को हटाकर सही जगह पर लगाओ। कितने दिन मन की चलेगी? एक दिन मन पर आप हावी हो जाएंगे। अभी मन आप पर हावी है। आपको वो माँ बननी पड़ेगी, वो माँ बनना पड़ेगा जो छोटे से बच्चे को स्कूल भेजती है। मन छोटा सा बच्चा है, किसी का मन नहीं लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, मेरा मन नहीं लगता काम में, नहीं लगता, ये कोई सवाल नहीं है। लगता नहीं है तो लगाओ।